We start? Okay, so firstly, thank you so much. मैं कौन सा भाषा में बात करूं आप लोगों के साथ? इंग्लिश या हिंदी या नेपाल? हिंदी में? चलिए, तो पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब यहाँ जुड़े और मैं आप लोगों के द्वारा सबके साथ बात करने का मौका मिल रहा है मुझे। और ख़ास करके सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब को प्रेस कॉन्फ्रेंस सो वंस अगेन सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अलग अलग मीडिया से हो, यहाँ पे सब जुड़े हमसे बात करने के लिए। और मैं यहाँ आया हूँ आज हमारे पश्चिम बंगाल और नॉर्थ बंगाल, सिक्किम, यहाँ के हमारे जितने भी लोग हैं, उन लोगों के बीच मेरा एक फीचर फिल्म है। शायद आप लोगों ने अभी तक थोड़ा बहुत सुना होगा इसके बारे में, ब्रोकन विंग्स। सो इसके बारे में मैं आज ऑफिशियली बात करना चाह रहा था। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, ये मेरी तरफ से ये जो फिल्म है ब्रोकन विंग्स, टूटा हुआ पंख, यू नो ये फिल्म मैं ओरिजिनली दार्जिलिंग का ही हूँ, वहीं पे पैदा हुआ बड़ा हुआ, लेकिन पिछले 25 साल से मैं यूएस में रहता हूँ। और 3 साल हो गया मैं वापस आ गया अपने घर अपने गांव। और मैं पेशे से एक कलाकार हूँ, मैं लेखक हूँ, कविताएं लिखता हूँ, फिल्में बनाता हूँ, म्यूज़िक कंपोज करता हूँ। और ये फिल्म मेरी तरफ से हमारे पहाड़ वासियों, स्पेशली जितने भी नॉर्थ बंगाल के लोग हैं, सिलीगुड़ी के लोग हैं, सिक्किम के लोग हैं, हमारे लोगों के लिए ये मेरी तरफ से एक प्रेम पत्र है। दिस इज़ अ लव लेटर टू द दार्जिलिंग हिल्स। सो व्हेन आई से दार्जिलिंग हिल्स आई मीन कालिम्पोंग, कर्सियंग, सब पहाड़ हमारे यहाँ पे, डोर्स, सिलीगुड़ी, सिक्किम, मिरिक, हर जगह के लोगों के लिए मेरी तरफ से एक भेंट है, मेरी तरफ से एक प्रेम पत्र है। और इसकी खासियत, मैंने कुछ अजीब अजूबा ऐसा एकदम 30 मार खान वाला काम तो कुछ नहीं किया है। बहुत नॉर्मल सा फिल्म है, एक फीचर फिल्म है, मैंने कुछ नए काम कुछ नहीं किया है। बट इसका एक ख़ास बात यह है कि ये पहला, हिंदुस्तान में ये पहली फीचर फिल्म है जो दार्जिलिंग ने बनाया है। दार्जिलिंग में आप लोगों को पता है आज तक फिल्में तो बहुत बन चुके हैं, शूट बहुत हो चुके हैं। शम्मी कपूर जी से लेके, राजेश खन्ना जी से लेके, देव आनंद जी से लेके, शाहरुख खान तक सबने फिल्म बनाया है। रणबीर कपूर ने बनाया बर्फ़ी, है ना, सबने शूट किया। लेकिन ये पहली फिल्म है जो हमारी कहानी हमारे लोगों ने बनाया है। और ये एक बॉलीवुड फीचर फिल्म है, बाइलिंगुअल है, इसमें 2 भाषाएं हैं बोली गई है, जो हिंदी में भी है और नेपाली में भी है। और जैसा एक लव स्टोरी है, बेसिकली इंटरकास्ट लव स्टोरी। और बैकड्रॉप में ये जब 86 का आंदोलन हुआ था तो उसके दौरान, लेकिन ये फिल्म कोई पॉलिटिकल फिल्म नहीं है, ये फिल्म कोई क्या कहते हैं किसी मुद्दे पे नहीं है। ये फिल्म एक सामाजिक फिल्म है, एक सोशल फिल्म है। लेकिन इसमें मैंने कुछ भी सेंसेशनलाइज नहीं किया है, मैंने कुछ नया नहीं दिखाया है। जो हुआ था जब मैं बड़ा हो रहा था, जो हुआ था, जिस दौर से हम लोग गुजरे, स्पेशली पहाड़ के हमारे जितने भी क्रिएटिव कम्युनिटी थे, टैलेंटेड, सबको सबको मुश्किलें तो बहुत सामना करना पड़ा सबको। लेकिन हमारे पहाड़ में जितने भी क्रिएटिव कम्युनिटी थे, जैसे संगीतकार लोग होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, आर्टिस्ट्स होते हैं, जैसे नाटक बहुत मशहूर था पहले। जब मैं छोटा था तो दार्जिलिंग में पहाड़ों में नाटक होते थे। बंगाल इज़ फेमस फॉर लिटरेचर, आई मीन सत्यजीत रे, रविंद्रनाथ टैगोर, बिमल रॉय, ऐसा ऐसा एक स्टेट है। और उसी तरह से हमारे दार्जिलिंग में भी बहुत सारे नाटक होते थे, म्यूज़िक्स होते थे, कॉन्सर्ट होते थे, कविताएं होते थे। लेकिन मेरी नज़रों ने मैं क्या देखा जब मैं बड़ा हो रहा था, तो ये जो क्रिएटिव कम्युनिटी था, इन सब का पंख काट दिया गया, जाने अनजाने में पता नहीं, लेकिन हालात की वजह से, राजनीति की वजह से, और जात पात की वजह से, धर्म की वजह से,
सोशल स्टेटस की वजह से बहुत सारे इश्यूज हैं। सो एक कलाकार होने के नाते मैं एक एंटरटेनर नहीं हूँ। मैं मनोरंजन के लिए फिल्में नहीं बनाता हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। आई एम नॉट एन एंटरटेनर, आई एम एन आर्टिस्ट। और एक आर्टिस्ट का परम धर्म है कि एक आईना बने समाज का, समाज सुधारने के लिए, समाज में एक नई नई बातचीत करने के लिए, एक नया डिस्कोर्स के लिए। सो ये फिल्म मेरी तरफ से हमारे पहाड़ वासियों के लिए एक लव लेटर है। और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म देख के सब मुझे पूरा विश्वास है एक्चुअली, जब जब ये फिल्म देखेंगे तो हमारे लोग इसके साथ जुड़ पाएंगे भावनाओं के तौर पे, एक इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे, सोशली कनेक्ट कर पाएंगे, हंसेंगे, रोएंगे, मज़ा आएंगे, गाने अच्छे हैं इसमें। लेकिन मेरा लक्ष्य ये है कि ये फिल्म देखने के बाद हमारे जितने भी युवा पीढ़ी जो है, हमारे जवान लड़का लड़की लोग जो है, उन सब में एक प्रेरणा मिले, एक कुछ नया करने का, कुछ बड़ा सोचने का, एक नए अंजाम तक खुद को ले जाने का। और शिकायत करना, ये जो कल्चर है हम लोग, हमारा स्कोप नहीं है, हमारा अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये सब बंद करने के लिए हमारी कहानी, अब हमारे पहाड़ों का कहानी जो है, ये तो श्री अमिताभ बच्चन जी आके तो नहीं बोलने वाले हैं ना ये कहानी, करण जौहर आके ये फिल्म नहीं बनाने वाले हैं, नेपाल से भुवन केसी आके हमारे कहानी नहीं बताएंगे। ये तो हमारा जिम्मेवारी, हमारे पहाड़ की जिम्मेवारी है, हम लोगों को बताना है हमारा कहानी, है ना। जैसे कश्मीर वाले लोग कश्मीर की कहानी बताएंगे, राजस्थान वाले लोग राजस्थान की बताएंगे, साउथ के लोग साउथ के बनाएंगे, कलकत्ता में बंगाल का जो बंगाली लिटरेचर है, साहित्य है, वो बंगाली करते हैं। तो हमारे पहाड़ के लोगों ने आज तक इतने सारे टैलेंट है, सबको पता है दार्जिलिंग में म्यूज़िक का कितना टैलेंट है, लेकिन नेशनल लेवल में हम लोग आज अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में हमारा एक भी म्यूज़िक डायरेक्टर बन नहीं पाए, एक भी फिल्म डायरेक्टर बन नहीं पाए। और मैंने बहुत सालों से रिसर्च किया, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की नज़र से, एक सोशल साइंटिस्ट की नज़र से। मैंने देखा कि ये कला की कमी की वजह से नहीं था, ये टैलेंट की कमी की वजह से नहीं था। हमारे टैलेंट बहुत है, लेकिन हमारे बच्चे लोग, हमारे यंगस्टर्स लोग, हमारे टैलेंटेड लोग आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि बहुत सारे स्टिग्मा है देश में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अभी भी हम लोग दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में जाते हैं तो आज भी नॉर्थ ईस्ट हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को हिंदुस्तानी नहीं मानते। हमको आज भी हमें लोग हाल ही में जब कोरोना हुआ तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मुझे दिल्ली और बेंगलोर में छोटे छोटे बच्चे लोग भी मुझे टीज़ कर रहे थे, ओ कोरोना कोरोना, चाइनीज़ वायरस, ऐसा बोल रहा था। तो मैं गुस्सा नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्यों हो रहा है। ये बच्चों की गलती नहीं है ना, इसमें एक एजुकेशन की प्रॉब्लम है। और एजुकेशन मतलब एकेडमिक्स एजुकेशन नहीं बोल रहा हूँ, स्कूल की नहीं, एक पारंपरिक शिक्षा जो समाज में होना चाहिए, जो हमारे माँ बाप, हमारे समाज, हमारे इर्द गिर्द, हमारे पड़ोसी लोग में एक जो संस्कार होना चाहिए, उसकी कमी से हो रहा है। भारत में, गुजरात में जितने हिंदुस्तानी है, गुजराती जितने हिंदुस्तानी है, मराठी लोग, महाराष्ट्रियन लोग जितने हिंदुस्तानी है, कलकत्ता के लोग जितने हिंदुस्तानी है, उत्तराखंड के लोग जितने हिंदुस्तानी है, पंजाब के लोग जितने हिंदुस्तानी है, उतने ही हिंदुस्तान हमारे नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स हैं, और पहाड़ के नॉर्थ बंगाल के जितने भी नेपाली भाषी लोग हैं, हमारे लोग भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं। सरहदों में अगर आप देखा जाए, हमारे भारत के सरहद में ज़्यादातर सरहद का रखवाली कर रहे लोग हमारे पहाड़ के लोग हैं, अपने देश के लिए। सो उसी हिसाब से हमारा कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में हमारी तरफ से योगदान बहुत सालों से देने की कोशिश और प्रयत्न हो रहा है, लेकिन वो एक ऊंचा एक स्तर होता है ना, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। तो इसके बारे में डिस्कोर्स करना चाह रहा था मैं, ये क्यों हो रहा है। क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है, मे बी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, मे बी एटीट्यूड चेंज होना चाहिए, मे बी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए, पता नहीं मुझे। लेकिन ये बातें अब हमारे डिस्कोर्स करना, ये बातें, इन चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी लगा मुझे। सो इसीलिए मैंने ये फिल्म बनाया है, बहुत प्यार से, बड़ी शिद्दत से, और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, बिकॉज जैसे मैंने शूट शुरू किया था वैसे कोरोना हुआ,
तो बहुत तकलीफ़ें उठाने पड़े मुझे। और मैं हूँ तो हिंदुस्तानी, मैं हूँ तो दार्जिलिंग का पैदा हुआ लड़का, लेकिन मेरा वर्क कल्चर जो है, काम करने का कल्चर, मेरा सोचने का कल्चर, वो बहुत वेस्टर्न हो गया है। हम सबका समय का रिस्पेक्ट करते हैं, और हम लोग जब काम करते हैं तो पूरी मेहनत से, शिद्दत से, ईमानदारी से काम करते हैं, तो छल कपट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने जब ये फिल्म बनाया तो बहुत चीज़ ऐसा एक्सपीरियंस करना पड़ा मुझे, जो बहुत ही दुख की बात है। हम एक दूसरे को झूठ बोलते हैं यहाँ पे, छल कपट बहुत है, मीठा बोलते हैं, लेकिन बाद में फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन ये सब एक्सपीरियंस किया, फिर कोरोना हुआ, फिर फिल्म रुक गया, और बहुत सारे तकलीफ़ें उठाना पड़ा। लेकिन अब जाके 2.5 साल 3 साल के बाद फिल्म ख़त्म हो चुका है, फिल्म का सेंसर हो चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और अब फिल्म प्रीमियर हो रहा है 29 तारीख को, फ्राइडे 29 तारीख को थिएटर्स में। और मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग, हमारे सिलीगुड़ी के लोग भी, बंगाल के लोग भी, नॉर्थ बंगाल के लोग भी, और सिक्किम के पहाड़ के लोग, हमारे सब लोग गर्व महसूस करें कि हमारे पहाड़ों से एक पहला फिल्म ऐसा आ रहा है जो रिटन बाय, प्रोड्यूस्ड बाय, डायरेक्टेड बाय, म्यूजिक बाय, एक्टेड बाय हमारे पहाड़ के लोगों ने। हाँ, इसमें है विनय पाठक जी हैं। विनय जी मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं। और इसमें नीतू पांडे है जो बहुत बड़े टीवी एक्ट्रेस है। सोनाक्षी ग्रोवर है हीरोइन। ये लड़का, मैंने 350 लड़कों से इसको चुना, मैंने इसको तैयार किया। आज जाके ये लड़का एंडो, इसका नाम एंडो है। एंडो आज मुंबई में पहला, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का पहला लड़का है, एक्टर है इतिहास में, जो 6 ऐड कर चुके हैं, इंटरनेशनल कमर्शियल एड्स। एक फीचर फिल्म, फरहान अख्तर के प्रोडक्शन का फीचर फिल्म करके, हाल ही में युद्र बोल के फिल्म एक है सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ, उसके साथ राघव जुहाल के साथ फिल्म करके पोर्चुगल में 2 हफ्ता शूट करके आया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि हमारे पहाड़ का रिप्रेजेंटेशन हुआ नहीं है। तो मेरी कोशिश है, अब मेरी छोटी सी चेष्टा की वजह से ये हो रहा है बदलाव। इसमें मैं आज हिंदी में बात करता रहा आप लोगों के साथ। हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, मेरा पहला लैंग्वेज नहीं है, मेरा छठा लैंग्वेज है। फिर भी मैं बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से, बहुत एक शान से मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे गर्व है हिंदी में बात करने का। तो मेरी तरफ से यही कहना है कि सबको, जितने भी दर्शक लोग हैं, जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं, जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे, थोड़ा चौड़ा सोचें हम लोग, थोड़ा एक्सपेंसिव हो, एक दूसरे का हाल समझे हम लोग। अगर देश का तरक्की करना है, देश का उन्नति करना है, तो युवाओं का उन्नति होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली आप दुनिया भर में देखिए, आप संसार भर में देखिए, कोई भी देश, जिस देश में कला का उन्नति होता है, उस देश का प्रगति हमेशा होता है। और हमारे पहाड़ों का कला बहुत दब गया है। अब मैं एक रिवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, एटलीस्ट आर्टिस्टिक और क्रिएटिव फील्ड में एक कल्चरल रीसेट बटन दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये फिल्म आ रहा है, मैं फ़ख्र के साथ, बहुत गर्व के साथ आप लोगों से मिलने आया हूँ मैं आज, और ये फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने आया हूँ। और मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, म्यूज़िक कंपोज़र मैं हूँ। इसमें डायलॉग्स सब मैंने लिखे, हिंदी डायलॉग्स भी मैंने लिखे, इसमें इंग्लिश डायलॉग्स भी मैंने लिखे, इसमें नेपाली डायलॉग्स भी मैंने लिखे। तो अनफॉर्चुनेटली आज बाकी के हमारे कास्ट लोग वो जुड़ नहीं पाए। विनय जी शूट में हैं, ये इंडो और ये लोग मुंबई में हैं, लेकिन प्रीमियर के लिए आ रहे हैं। सो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत बोल दिया मैंने, पर आप लोगों का अब क्वेश्चंस हो तो प्लीज़। कस्तो खालको प्रेम कहानी मात्रै छ कि कस्तो खालको छ, किनभने एउटा ट्रेलरमा हेर्दाखेरि कपाल काटेको देखिन्छ है, र विशेष गरेर अब एजुकेसनलाई लिएर छ कि कस्तो पाराले छ, अलिकति भनिदिनुहोस् न। हिंदी में जवाब दूँ? आप लोग यू प्रिफर इफ़ आई आंसर इन हिंदी, क्योंकि सबको समझ में आएगा ना। तो आप कौन से चैनल से हो? सॉरी, द हिमाल वर्ल्ड। ओके, सो इन्होंने पूछा, आप लोगों को समझ में आओगे ना, ये फिल्म में ट्रेलर में ऐसा दर्शाया गया है कि बाल काटा हुआ है, आंदोलन का थोड़ा झलक है। ये लव स्टोरी है कि क्या है? ये फिल्म एक सत्य कथा नहीं है।
सत्य घटनाओं नहीं है। ये फिल्म सत्य घटनाओं पे आधारित ज़रूर है। इट्स नॉट बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, इट इज़ नॉट अ ट्रू स्टोरी एट ऑल, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय ट्रू इंसिडेंट्स। और ये जो बाल काटने वाला सीन था, ये हकीकत में बहुत लोगों के साथ हुआ है, मैंने तो नहीं लिखा है, आप लोगों को पता है जो लोग पढ़े बड़े। और एक शिकार मैं खुद हूँ। मेरे बाल काट दिए गए थे जब मैं 18 साल का था। मैं ना तो ड्रग्स लेता था, ना तो मैं गुंडागर्दी करता था, ना तो मैं पार्टीबाजी में था। 86 में? हाँ, 86 के बाद में, पोस्ट 86, पोस्ट 86, सो 1990 ऐसा 91 92 में। और मैं समझ सकता हूँ कि एक प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसिप्लिन के लिए करते होंगे वो लोग, लेकिन जिस जिस दौर से हम लोग गुजरे एज टीनेजर्स, उसका खौफ, उसका जो दर्द है, उसका जो जो कुछ भी महसूस किया है वो है। और एक अंग्रेज़ी में कहावत है, टेक योर ब्रोकन हार्ट एंड टर्न इट इनटू आर्ट। आप अपने टूटे दिल को लो और उसको कला में बदलो, क्योंकि उसका फ़ायदा क्या होता है, उससे लोग प्रेरित होंगे, उससे लोग में एक पॉजिटिव जागृति मिलेगा। सो ये कोई सेंसेशनलाइज नहीं है। इसमें जो कुछ भी दिखाया गया है एक प्रेम है, लव स्टोरी है। ये एक लोकल लड़का है, इसका बाल लंबा है, लेकिन ये ड्रग्स नहीं लेता था, मैं भी नहीं लेता था। मैं म्यूज़िक में बहुत रुचि था बचपन से। सो हम अब बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश इन्वेजन, ब्रिटिश कॉलोनियल की वजह से पहाड़ों में, दार्जिलिंग में वेस्टर्न म्यूज़िक का कल्चर बहुत रहा है। ये ब्रिटिश की वजह से है। अब अच्छा है बुरा है ये अलग बात है, लेकिन उसकी वजह। और हम लोग पले बड़े हुए दार्जिलिंग में, तो हमारे समय में 80s और अर्ली 90s में वेस्टर्न म्यूज़िक का, रॉक म्यूज़िक का बहुत ही एक चलन था, है ना। तो हम लोग अब बच्चे यार, हम लोग 18 साल के, 17-18 साल के, आज जैसे आज के बच्चे लोग के पॉप में ध्यान देते हैं कि नहीं, कोरियन पॉप। हमारे टाइम में था रॉक म्यूज़िक। तो मेरा भी बाल लंबा था, तो उस टाइम पे बाल लंबा होना एक जुर्म था, वो बाल काट देते थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों ने देखा है, सुना है, ओके। लेकिन ये कहानी जो है ब्रोकन विंग्स का, ये कहानी इज़ प्योरली लव स्टोरी, एंड दिस लव स्टोरी इज़ बेसिकली बिटवीन अ लोकल गाय एंड अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स डॉटर। सो जो सोसाइटी में कन्वेंशनल लेंस से जब देखते हैं हम लोग, तो वो नहीं होता है ना, ये संभव नहीं है। कहाँ डीएम की बेटी और कहाँ ये छिछोरा लड़का, बाल लंबा वाला, गिटार बजाने वाला। ये कोई नई बात नहीं की है मैंने। ऐसे फिल्में बहुत बने, शेक्सपियर ने बनाया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसके बारे में भी लिखा है, सत्यजीत रे जी ने भी ऐसे ही कहानियों पे लिखा है, बनाया है। तो मैंने कुछ अद्भुत ऐसा चमत्कार वाला, एकदम हैरान होने वाला कुछ नहीं किया है, जो हुआ था। क्योंकि मेरी खुद की लाइफ का एक्सपीरियंसेस भी है इसमें बहुत, जो मैंने देखा है वो भी है ना। तो ये बेसिकली इट्स अ लव स्टोरी, सो इट्स नॉट अ पॉलिटिकल फिल्म।